भाजपा को वार्निंग दे रहा हूँ, गलती से भी इस बंदे को मत लेना, पनौती है, मनहूस है और ये पार्टी को नुकसान ही पहुंचाएगा, एनडीए को नुकसान पहुंचाएगा। यह पॉजिटिव न्यूज बिहार दे रहा है हमें और उम्मीद करते हैं कि जैसे अर्थव्यवस्था में यूपी सेकंड नंबर पे आके उभरा है, आने वाले चुनाव में जब वहां पे ये सत्ता परिवर्तन होगा तो बिहार भी एक अच्छे राज्य के लिस्ट में शामिल होगा। गांजा पिए गुरु ज्ञान बढ़े और घटे कुछ अंदर का, सुख पाख के लकड़ी बन गया, रूप बन गया बंदर का। उनका जो आखिरी पल है यही है कि अब वो सत्ता से बाहर जा रहे हैं, कृपया करके कहीं संन्यास लें और मठ मंदिर में जाके वहाँ पर आखिरी जीवन जिए। कोई भी नारियों को हम अब असभ्य बात नहीं बोलेंगे, अपवित्र बात नहीं बोलेंगे, अश्लील बात नहीं बोलेंगे, नारियों को इज्जत करना सीखे पहले वो। नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं नेहा राय। मैं यहाँ दिल्ली के कैनाट प्लेस पे मौजूद हूँ। इसे दिल्ली का सेंटर माना जाता है। यहाँ का तापमान जैसे जैसे कम हो रहा है वैसे वैसे बिहार का तापमान बढ़ रहा है। बिहार से अभी सबसे बड़ी खबर आई है, बिहार के जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, अपने अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया है और नीतीश कुमार अपने फिर से अध्यक्षता का कमान संभाल लिया है। लेकिन क्या 2024 में इंडिया गठबंधन पे इसका कुछ असर पड़ेगा? क्या है इस पे जनता की राय? कहां जाएगा बिहार का सियासत और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन पे क्या होगा इसका प्रभाव? आइए जानते हैं यहाँ की जनता से, जनता का क्या है इस पे राय। सर बोलो, आपको क्या लग रहा है बिहार का अभी जो सियासत हलचल मचा है उसको लेके लोकतंत्र के जो अभी जो इलेक्शन होगा अगला 2024 में, उसमें क्या असर पड़ेगा? मनीष कश्यप जस्ट अभी 5 दिन पहले ही जेल से बाहर निकले हैं और उसमें सबसे बड़ा अपडेट है कि ललन सिंह इस्तीफा दे चुके हैं। नीतीश कुमार वो अध्यक्ष बन गया। अध्यक्ष बनने के बाद वो एनडीए में जाने की भी सोच रहे हैं। उनके पार्टी के नेता लोग नारे लगा रहे हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाओ। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, मोदी जी से कि इसे एनडीए में लेना मत और गलती से भी अब बिहार में किसी के भरोसे चुनाव मत लड़ना। पूरा कमल खिलाओ। बिहार में जितनी भी 39-40 सीटें हैं उन पर भी सारे सांसद आपके जीतेंगे। और नीतीश कुमार एक नंबर का बदलू है, पलटू हराम है, क्योंकि उस व्यक्ति ने आज तक धोखा देने का ही काम किया है। मुख्यमंत्री पद का लालची है वो, प्रधानमंत्री पद का लालची बनने के लिए इंडिया अलायंस में उसने बहुत तोड़फोड़ करवा दी, क्योंकि वो बैठकों में कभी जाता था कभी नहीं जाता था। तो बिहार का भविष्य भी उसके चक्कर में गर्त में है और देश का भविष्य भी। तो मैं ये कहूँगा मोदी जी को बनाओ। सर उनका कहना है कि ललन सिंह इलेक्शन चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया है। तो ठीक है, लड़े, कहीं से भी लड़े, पर जीतने वाले तो वो है नहीं। जेडीयू का कोई भविष्य नहीं है। आरजेडी ने सेंध लगा दी है और भाजपा को मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी 2025 का चुनाव भी खुद लड़े, पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। और मनीष कश्यप जैसे युवाओं को अपनी पार्टी में ज्वाइन कराएं, उन्हें सांसद बनाएं, लोकसभा भेजें, उसके बाद आपको और समर्थन मिलेगा और 2025 में पूर्ण बहुमत से कमल खिलेगा और डबल इंजन सरकार चलेगी। और वहाँ पे भी भारत का भविष्य निर्भर करता है। मैडम, वहाँ से इतनी लेबर एक्सपोर्ट कर रही है नीतीश कुमार और ये लालू यादव, इन लोगों ने पूरा जंगल राज बना के रखा, बर्बाद करके रख दिया। मैं यही कह दूंगा, इस देश का भविष्य अगर किसी के हाथ में है तो मोदी की गारंटी के हाथ में है, मोदी जी के हाथ में। और आने वाले समय में कमल ही खिलेगा, पूरे देश में कमल ही रहेगा और देश का विकास चाहिए तो मोदी जी को चुने। अब की बार 400 पार। आपको क्या लग रहा है बिहार का सियासत किस तरफ जा रहा है? बिहार का सियासत फिलहाल तो अच्छी तरफ जा रहा है, क्योंकि ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार का जो लालटेन है वो भी बुझने वाला है, वहाँ भी अब कमल खुलने के आसार नजर आ रहे हैं। तो भैया पॉजिटिव न्यूज बिहार दे रहा है हमें और उम्मीद करते हैं कि जैसे अर्थव्यवस्था में यूपी सेकंड नंबर पे आके उभरा है, आने वाले चुनाव में जब वहाँ पे ये सत्ता परिवर्तन होगा तो बिहार भी एक अच्छे राज्य के लिस्ट में शामिल होगा। सर क्या लग रहा है अभी 2024 में इसका क्या असर होने वाला है? 2024 में इसका क्या असर होने वाला है? देखिए, वहाँ का प्रमुख जो है ना, ऐसे टांगते हैं गांजा पिए गुरु ज्ञान बढ़े, गांजा पिए गुरु ज्ञान बढ़े और घटे कुछ अंदर का, सुख पाख के लकड़ी बन गया, रूप बन गया बंदर का। तो वे पलटू जी है ना, कभी इधर पलटते हैं, कभी इधर पलटते हैं, कभी इधर, माने उनका कोई मंच ही नहीं है। जब चाहे तब इधर इधर पलटी मार जाते हैं। ऐसे नहीं चलता है देश। और नारियों पर इतनी अश्लील, इतनी अभद्र, जिसको कि कान से सुने तो आदमी आग निकलने लगता है। ऐसा बोलते हैं क्या कोई? अरे आप एक माने संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, आपको वर्ल्ड में, दुनिया में लोग जो है ना आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। इतनी गंदी, इतनी अभद्र, इतनी अपवित्र, इतनी पवित्र जगह बैठ करके इतनी अपवित्र और अभद्र और अश्लील बात बोलेंगे, ये शोभा नहीं देता है। आप एक मुख्यमंत्री हैं, बिहार प्रदेश का आप मुख्यमंत्री हैं, इतनी अभद्र तरीका से आपको जो है ना नहीं बोलना चाहिए। रह गया सवाल, आप जब माने आपका कोई वजूद ही नहीं है। अरे सिस्टम है भाई, कोई सिस्टम का टेक्निक नहीं। आप जब चाहे तब जिधर नहीं तिधर पलटी मार देते हैं। क्या लगता है फिर से बीजेपी के साथ हाथ मिला सकते हैं क्या? देखिए, उनको फिल्टर होना पड़ेगा, श्री राम प्रभु के पास जा करके उनको माफी मांगना पड़ेगा, तभी उनको माफी है।
ऐसे माफी भी नहीं है उनको जी। माफी मांगना पड़ेगा। श्री राम प्रभु को अयोध्या धाम में जाकर के 108 नारियल फोड़ करके कान पकड़ के उठ बैठ कर करके माफी मांगना पड़ेगा, तभी उनको माफी मिलेगी, अदरवाइज माफी उनको नहीं मिलेगी। और आइंदा से बोलना पड़ेगा कि कोई भी नारियों को हम अब असभ्य बात नहीं बोलेंगे, अपवित्र बात नहीं बोलेंगे, अश्लील बात नहीं बोलेंगे। नारियों को इज्जत करना सीखे पहले वो। सर आपको क्या लगता है इसका असर इंडिया गठबंधन पे भी कुछ होगा? मैम इंडिया जो गठबंधन है उसको बनाने वाले ही नीतीश कुमार हैं। अब सरगना गायब हो रहे तो सीधा इंडिया गठबंधन खत्म हो गया। आप कह रहे हो कि नीतीश कुमार जो है कि क्या भाजपा के साथ आ सकते हैं? भाजपा के साथ आए ना आए उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या रामनवमी पे चलाए हुए पत्थर जनता भूल जाएगी? क्या जो जाति जनगणना बिहार में करवाई गई जनता भूल जाएगी? पत्रकारों को जो मरवाए जनता भूल जाएगी? वहाँ दंगे करवाए भूल जाएगी? जन्माष्टमी पे छुट्टियां कैंसिल करना, रामनवमी पे छुट्टियां कैंसिल करना, इफ्तारी पे पार्टी बढ़ाना, ये सब क्या जनता भूल जाएगी? एक तरफ आप टोपी पहन लेते हो, उसके बाद कहते हो नहीं 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 जी हमसे गलती हो गई, हम दोबारा वापसी। ये क्या गुड्डा गुड़िया तो खेल चल नहीं रहा है। नीतीश कुमार भांग खा चुके हैं और 2024 में अब उनका नशा उतर रहा है धीरे धीरे, तो सोच रहे हैं कि कहीं सत्ता में आ जाए, कहीं के राज्यपाल गोवा कहीं के बन जाए। पर आने वाले समय में मैं बता दूं जनता उनको जान चुकी है, चाहे वो भाजपा में जाए चाहे लालू यादव के साथ जाए, उनका जो आखिरी पल है यही है कि अब वो सत्ता से बाहर जा रहे हैं। कृपया करके कहीं संन्यास लें और मठ मंदिर में जाके वहाँ पर आखिरी जीवन जिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। उनकी पार्टी तो चाहती है कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए। अब सपने तो हर किसी के होते हैं कि बाप मेरा अरे दूसरी शादी करे, तो ऐसे थोड़ी ना हो पाएगा। सीधी सी बात है यह है मेरी सपने कि ऐसा है कि देखिए होने वाला जो है वो सबको पता है कि जो देश का इकलौता बेटा है वो नरेंद्र मोदी है, जो अभी सत्ता को चला सकता है। नीतीश कुमार पगला गए हैं, विधानसभा में उनके बयान सुने जा चुके हैं। नीतीश कुमार का जो माइंड है वो घुटने में आ गया है, तो उसके हिसाब से अगर उनके जो बेटे हैं घूम रहे हैं नजायज, वो सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री बन जाए, तो वो सपने में ही रह जाएंगे। कृपया करके राजनीति छोड़े और घर बैठे सारे। तो क्या नरेंद्र मोदी ही रहेंगे हमेशा प्रधानमंत्री? नहीं, हमेशा क्यों रहेंगे मैम? लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र की हत्या नहीं करते हम लोग। पर मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो उनके बाद आपको उनके बाद कौन आएगा ये डिसाइड जनता को करना है। 140 करोड़ जनता ये समझ चुकी है कि 70 सालों में कैसे देश का बेड़ा गर्क हुआ है, कैसे घोटाले हुए, कैसे तुष्टीकरण हुआ है। उसमें नीतीश कुमार से लेकर ममता बनर्जी सारे के सारे शामिल है चिरकुट। और अगर आप अगर आप सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार, अगर आप सोच रहे हो कि नीतीश कुमार को कोई अच्छा वो मिलने वाला है डील, तो वो डील खत्म हो चुका है। वो जब तक भाजपा के साथ थे तब तक सही थे, आने के बाद उनका पूरा तरह मुल्ला बन चुके हैं। अब दोबारा से कोई मुल्ला हिंदू नहीं बन सकता। तो क्या वो फिर से भाजपा में आ जाएंगे तो फिर से ठीक हो जाएंगे? भाजपा में तो वो कभी थे ही नहीं। आप कहाँ जा रहे हैं? वो तो अपनी अलग पार्टी चला रहे थे, एक भाजपा के आइडियोलॉजी पे काम कर रहे थे। पर उन्होंने ये देखा कि भाजपा के साथ काम नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने नीतीश कुमार चले गए लालू यादव के साथ। पर नीतीश कुमार जब लालू यादव के साथ गए तो उन्होंने भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सपोर्ट किया। लालू यादव जो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी, उनको जेल से निकलवाने का काम किया। तेजस्वी यादव अनपढ़ आदमी को उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, जो सबसे बड़ा अनपढ़ है उनका तेज प्रताप भाई उसको स्वास्थ्य मंत्री बनाते हैं। ऐसे ऐसे फैसले लेने के बाद बिहार में दंगा, तुष्टीकरण पूरे चरम पे ले आने के बाद अब वो सोच रहे हैं कि 2024 में किसी भी तरीके से जो सत्ता का जो मजा है, जो खीर खा रहे थे, अब वो छिनने वाला है। तो वो सोचे कि दोबारा मिल जाए। यहाँ ये नहीं है, पर जनता समझ रही है कि नीतीश कुमार हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे मुलायम सिंह का बेटा अखिलेश यादव, ये सब के सब अपने मतलब के लिए बाप भी बदल सकते हैं। ये पूरा देश जानता है। और देश की जनता को समझना पड़ेगा कि जिनका खुद का व्यक्तित्व नहीं बचा है, जिनका खुद का सम्मान नहीं बचा है, क्या हम ऐसे व्यक्ति को राजनीति में रहने देंगे? ये बिहार को डिसाइड करना पड़ेगा कि नीतीश कुमार हो, चाहे लालू यादव हो, कोई भी हो, उनको जल्द से जल्द राजनीति का रास्ता राजनीति से बाहर करने का जो रास्ता है वो वहीं से दिखाया जा सकता है। क्योंकि ऐसे चिरकुट ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है और आने वाले समय में ये और बेड़ा गर्क करेंगे। 2024 में मैं बता देता हूँ, चाहे कितना भी माथापटी, चाहे सिलबट्टे पे जाके अपना सर फोड़ लें, चाहे वॉशिंग मशीन में जाके मुंह धो लें, चाहे नाले में जाके मुंह धो लें, पर आएंगे नरेंद्र मोदी। नाला में कौन मुंह धोता है? क्या लगता है बिहार की सियासत पे बिहार की जनता इसको कैसे देखेगी, आज का जो फैसला हुआ है? देखिए, 3 चीज चलता है बिहार में और पूर्वजों आदिकाल से चलते आ रहा है। क्या चलता है भाई? तो तुष्टीकरण, परिवारवाद और जातिवाद। जातिवाद जो है ना, वो गर्दन को ऐसे जकड़ के रखा है बिहार में। जातिवाद को छोड़ना ही नहीं चाहते, उससे ऊपर उठेंगे तब तो आगे बढ़ेगा, बिहार आगे बढ़ेगा भाई। आज लालू जी को कितना, देखिए, दशकों से यो माने वहां पर गद्दी में बैठे हुए हैं, विराजमान है। और ये नीतीश बाबू अब हमारे जो वहाँ विराजमान है, किस लिए
जातिवाद चलती है, परिवारवाद चलती है, तुष्टीकरण को ये सबसे सर्वोपरि रखते हैं, सबसे ऊपर रखते हैं। ये तुष्टीकरण बंद करना होगा। बिहार आज भी बहुत पीछे है, 50 साल पीछे। उन लोग सोचते हैं, जाति वाले सोचते हैं कि भैया चलो खाया तो कौन खाया, चोरी किया तो कौन किया, डकैती किया तो कौन किया, अपना जात वाला किया, मेरा भाई किया। अरे भाई क्राइम होता है भाई। तुम्हारा देश तो देखो ना कहाँ जा रहा है। बिहार से देखो ना कितना तो लेबर ट्रेन जा रही है, हर स्टेट में जो सप्लाई हो रही है लेबर ट्रेन है, उसके बारे में सोचो। रोजगार नहीं है, लेबर ट्रेन। इसका जवाब पूछने वाला कौन है? पूछिए अपने जो है अपना सीएम से, अपना जो आपके वजीर आजम है लालू प्रसाद जी हैं, उनका सुपुत्र साहब हैं जो, और इनका नीतीश बाबू जो हैं, उनसे पूछिए ना भाई कि हमको रोजगार क्यों नहीं देते हैं, हम लोग इतना बैकवर्ड क्यों, अशिक्षित क्यों हैं, बहुत बैकवर्ड, बहुत अशिक्षित। रोड सही नहीं है, पानी सही नहीं है, वहां पर जो है ना आए दिन किसी को अपहरण कर लिया जाता है, गोली तो ऐसे तरतर चलता है कि कोई कहना ही नहीं। बात में वहां खेल में जान मार देते हैं। ये सब जंगल राज जो ठीक नहीं है। आप अपना सरकार से पूछिए कहाँ आप जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, वहां का वासी माने लेबर बन रहे हैं, जाके कुली कबाड़ी का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, तो जाकर के अपना पेट के लिए कहाँ चले जाते हैं। अपना सरकार से पूछिए कि भाई ऐसा क्यों है। उसको तुष्टीकरण का राजनीति बंद करिए, परिवारवाद से ऊपर उठिए, तब जाकर के भला होगा बिहार का। बिहार से सभी स्टेट में जो है ना एक ट्रेन चलती है, भर के लेबर से ऊपर उठने नहीं दिया। आप एक बात जान लीजिए कि एक परिवार में 10 आदमी 12 आदमी का व्यक्ति का परिवार होता है, तो एक परिवार में सबसे एक्सपर्ट जो होता है ना, सबसे एक्सपर्ट पढ़े लिखे जो, माने एक धागा जो देखिएगा ना, तो हम लोग गुड्डी उड़ाते हैं ना, तो उसमें देखिएगा सूरी लगाते हैं ना कांच का, तो जो बढ़िया धागा कांच लगा हुआ रहता है वो सबको काट देता है। तो वैसी जो एक्सपर्ट लड़का रहता है, पढ़ा लिखा रहता है ना, वो लड़का बाहर जाके कमाता है। हाँ, वो परिवार का जो मुखिया होता है, जैसे दिल्ली चला गया, कोई बंबई चला गया, कोई गुजरात चला गया, है ना, जाकर के, या कोई कलकत्ता चला गया, जाकर के वहाँ कमा करके लाता है, तो जाकर के वहां से मनी ऑर्डर भेजता है अपना गांव बिहार में, तो जाकर के उसका पूरा परिवार चलता है। और वो जो है ना, बाकी कौन रह गया घर में? कम पढ़ा लिखा, अशिक्षित, जिसका दिमाग उतना काम नहीं करता है। जो ब्रिलियंट पर्सन तो बाहर चला गया। अब वो तो समझाने वाला है नहीं, उनसे आकर के उनको समझा बुझा के वोट, बहुमूल्य वोट ले लेते हैं इन लोग, और जातिवाद का समझा करके, जातिवाद का माने आरती उतार करके उसका वोट ले लेते हैं, और 5 साल तक उनको बंदर की तरह नचाते हैं। उसका परिणाम क्या होता है कि बिहार वहीं का वहीं, और 5 साल गर्त में जा रहा है, 50 साल गर्त में जा रहा है, 50 साल पीछे जा रहा है। क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। वहां आने जाने के लिए आदमी मने सोचता है, वहां नारी सुरक्षित नहीं है, लड़की सुरक्षित नहीं है, हर तरह से मने माइनस में बिहार जा रहा है। तो इसके आपको क्या लगता है बिहार की स्थिति को कौन सुधार सकता है? बिहार का स्थिति को सिर्फ और सिर्फ एकमात्र हमारा जो वजीर आजम साहे शहंशाह नरेंद्र मोदी साहब सुधार सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं और गारंटी देता हूं कि आप जो है ना, एक बार नरेंद्र मोदी साहब को बहुमत से जिताइए, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से जिताइए, इस उंगली का जो है ना कमाल को दिखाइए। ये आपका उंगली जो है ना परमाणु बम से ज्यादा काम करेगा। इसका ऐसी उंगली से पिटाई करिए, कमल का बटन ऐसा दबाइएगा ना, तो आपको लगेगा ना कि आप भ्रष्टाचार का गला दबा रहे हैं। आप जो है ना, ये जो माने दबंग जो आपका जो अपहरण कर ले जाते हैं, गोली चला देते हैं, लूट लेते हैं, उनका गर्दन दबा रहे हैं, ऐसा आनंद आएगा। और आप बहुमत से सरकार बनाइएगा, मोदी सरकार जी को लाइएगा, बैठाइएगा, भारतीय जनता पार्टी को बैठाइएगा, तो आपको हर तरह से जान और माल, दो ही चीज तो होता है, जान और माल का पूर्ण गारंटी है, पूर्ण सुरक्षा मिलेगा। कोई भी ऐसा काम वहाँ इलीगल काम नहीं होगा। बिहार में जो है ना, हर तरह से रोजगार का गारंटी आपको मिलेगा। हर तरह जो लेबर ट्रेन जो जा रही है हर जगह बट करके, वो सब जो है लेवल में आ जाएगा और आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। थैंक यू सो मच। बिहार की जनता में नीतीश कुमार को लेके आक्रोश तो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी पे जो एक विश्वास है लोगों का, क्या वो बिहार को आगे बढ़ाएगा, ये है जनता के हाथ में। हमारे साथ देखते रहिए ओपिनियन भारत। धन्यवाद।